नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आए हैं आपके सामने क्लास 10th को लेकर। क्लास 10th की हमने 5 एक्सरसाइज तो कर चुके हैं। हम उसके लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सके। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इन क्वेश्चन के अंदर। क्या चेंज करना पड़ता है, क्यों चेंज करना पड़ता है और कैसे चेंज करना पड़ता है, इन तीनों चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस जो टॉपिक का नाम है, आज हमारे टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? उसे हम चेंज करते हैं। उसे हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो हमें इक्वेशन गिवन होती है इस क्वेश्चन के अंदर, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, लेकिन लगती लीनियर इक्वेशन जैसी है बिल्कुल। ठीक है, चेंज कैसे है देखो एक बार मैं आपके सामने करता हूं। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5। आप कहेंगे सर बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह तो है, x या y या दो वेरिएबल है, इक्वल का साइन है, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं प्यारे बच्चों। अगर हम इसका एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा इसका प्यारे बच्चों? x y। मैंने पूरे का एलसीएम ले लिया, पूरे का x y और यहां पे क्या है एक्स वाई की मल्टीप्लाई यहां करूंगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे? एक्स वाई। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? वाई। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 5x। ये तो खत्म हो जाता है। अगर हम इक्वल टू के साइन को इंक्लूड करें तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? खत्म। तो क्या बच गया? इसको सीधा करके लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या बन गया? 5x y। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गया। वेरिएबल यहाँ तो एक है प्यारे बच्चों, एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, लेकिन यहाँ पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2। क्या हो गई? 2, क्योंकि एक x की पावर होगी और एक किसकी होगी? y की। तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस तरह की कोई भी फॉर्म होगी, इस तरह की फॉर्म का मतलब क्या होगा? जो वेरिएबल कहां होगा? जो वेरिएबल है पहले बच्चों, वेरिएबल यानी x y कहां होगा? अगर वो कहीं पर किसमें मिल जाए हमें? डेनोमिनेटर में। किसमें मिल जाए? डेनोमिनेटर में। इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। वहां पे लीनियर इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको? टाइप क्लियर है? टाइप तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी जो चल है, चल क्या होते हैं? एक्स वाई। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वो हमेशा क्या होगी? किसमें होगी? डेनोमिनेटर में। जहां डेनोमिनेटर में हो, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? कुछ अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और वो अलग स्ट्रेटेजी क्या है आपके सामने भी लेके आने वाला हूं मैं। करें क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ तो पहले बच्चों एक बार देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। आप कभी भी एक बात देखिए, अगर जैसे 1/2x है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं आपको बस। 1/2x ये क्या वैल्यू बनी है? ये वैल्यू जो बनी है ये कैसे बनेगी? 1/2 मैंने अलग कर लिया और इनटू में यानी मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिख दिया? 1/x। तो इससे ही बन जाएगा, ध्यान से देख लो। 1 की 1 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 1, और 2 के x से मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2x। तो कोई भी वैल्यू है इसमें, ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, ये वैल्यू ले लो, इसमें इस तरह का चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो 1/3x का मतलब क्या है कि 1/3 और इनटू में क्या है? 1/x। तो हमेशा इसको पहले तो ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, अब एक बात ये भी हो सकती है, अगर मान लो कहीं पे ऐसे है, इसको कभी ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि अगर आप इसको ऐसे कहोगे, हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2x, 2x लिख लिया, या तो इसको ऐसे मान लो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2x इंटू में 1/3y। ऐसे नहीं लिखा जाता क्योंकि बीच में साइन कैसा कह रहा है बच्चों? प्लस का। यहाँ तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। 3 की x से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। 2 की x से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया इसका मतलब? कितना मतलब क्लियर हो गया? देखो एक बार कंप्लीट करता हूं इसको। चलो तो देखते हैं कैसे होगा कंप्लीट क्वेश्चन को। अब सॉल्यूशन अगर मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? हमेशा एक बात लिखनी चाहिए, तुम्हारा गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर। ये गिवन इक्वेशन आप दोबारा एक बार इक्वेशन लिख देंगे तुम्हारा उठा के अपने आंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद का जो स्टेप होगा, इक्वेशन लिखने के बाद का जो स्टेप होगा वो मैं करके दिखा रहा हूं। भाई 1/2x है, मैंने कहा आपको इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और इनटू में क्या लिख सकते हैं? 1/x। ऐसे लिख सकते हैं। अगले को बताओ क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू में क्या लिख सकते हैं? 1/y इक्वल टू क्या हो गया? 2। इक्वेशन नंबर में कौन सी है? फर्स्ट ही है, चेंज कुछ नहीं। ऐसे नीचे वाले इक्वेशन को बताओ क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू में क्या लिख सकते हैं? 1/x प्लस में
1/2 इंटू में क्या लिख सकते हैं 1/y और इस में क्या लिख सकते हैं 13/6। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी मेरे बच्चों 2। अब जो इसमें देखने की बात है, ध्यान से देखो एक बार, बिल्कुल इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में एक चीज बिल्कुल सेम है, क्या कि यहां भी क्या लिख रहा है आपको 1/x और यहां भी क्या लिख रहा है आपको 1/x, यहां भी क्या लिख रहा है आपको 1/y और यहां भी क्या लिख रहा है आपको 1/y, दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अब जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, पुट कर दो प्यारे बच्चों कि 1/x को हमने क्या मान लिया a एंड, और 1/y को हमने क्या मान लिया, हमने 1/x को a मान लिया और 1/y को क्या मान लिया b। अब एक बार ध्यान से समझना, एक काम करना चाह रहा हूं, ध्यान समझ लो पहले। 1/2 इंटू में क्या था 1/x, मैंने क्या किया कि 1/x को मैंने क्या मान लिया a का मतलब क्या होता है a/1, क्या होता है a/1, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखो a की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा a और डिवाइड में क्या आएगा 2, यानी आंसर ये बनेगा। ठीक है, कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं 2a, क्योंकि हमने इसको क्या माना a, तो इसको लिख देते हैं 2a, ये 2a नहीं है, ये क्या है a/2 बनेगा। क्या बनेगा a/2, कैसे बनेगा ये मैंने आपको समझाया कि 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/x से, 1/2 एज इट इज आ गया, 1/x का मतलब आपने क्या पुट किया a का मतलब क्या होता है a/1, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा a/2, तो ये क्या बनेगा मेरे बच्चों a ये बन गया, डिवाइड में क्या आएगा बाय 2 प्लस में b ये बन गया, डिवाइड में क्या आएगा 3, तो b/3 इज इक्वल टू में 2, ये तो सेम रहेगा मेरे बच्चों। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी थर्ड, कौन सी होगी थर्ड। ये क्या है a, ये क्या बन गया a/3 प्लस में b, ये क्या बन गया b/2 इज इक्वल टू में क्या बन गया 13/6। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 4। इतनी बात सभी को क्लियर होगी अच्छे से, बिल्कुल ये वाली बात समझ में आ गई होगी सभी को। आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, देखते हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इन जो ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इनको क्या करना है आपने सोल्व करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखो a b ऊपर आ गया, पहले यहाँ पे जो वेरिएबल था वो आपको कहां था बेटा डिनोमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया न्यूमरेटर में आ गया, यानी प्रॉब्लम सोल्व हो गई वो वाली तो, कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, वो नहीं है ना। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो क्या करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसका क्या लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम। 2 3 का एलसीएम कितना आता है 6, 3 2 6 का, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 6, तो दोनों इक्वेशनों किससे मल्टीप्लाई करनी है 6 से, एलसीएम लेने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे रीअरेंज बोल सकते हो आप इसको, कि हम यहाँ पे क्या करें इसको रीअरेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा इनका 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, फिर इक्वेशन नंबर 4 को। यहाँ लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय व्हाट 6 इन इक्वेशन थर्ड एंड 4, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा बेटा 6 से बाय 2 कितना होगा 3 प्लस में 6b/3 कितना होगा 2b इज इक्वल टू 6 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी मेरे बच्चों 12, मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड इक्वेशन थी 4 थी, थर्ड वाली कौन सी बन जाएगी फिफ्थ बन गई। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6a/3 कितना होगा 2a प्लस 6b/2 कितना होगा 3b इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा पहले बच्चों बस 13, क्या बचेगा 13। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 6, कौन सी होगी 6। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने खूब कर रखे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रखा है, जिससे करना चाहे उससे कर लो। हम किससे करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है। वैल्यू किसका निकलेगा यहां से a b का। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने के लिए देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि a को इक्वल बनाना है, इधर a का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से कर दिया, इधर क्या बनाना है सेम बनाना है, तो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट कितना है 3, इसको 3 से कर दिया, तो क्या बनेगा पहले बच्चों करो मल्टीप्लाई 6a 2 की मल्टीप्लाई 2 किससे हो गया कितना आएगा 4b, 2 किससे हो गया कितना आएगा 24। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 7, कौन सी हो गई 7। 3 से मल्टीप्लाई करो 6a प्लस में कितना हो गया 9b इज इक्वल टू कितना हो गया 39। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 8। तो क्या करेंगे पहले बच्चों साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया आपस में। 4b माइनस में 9b कितना बनेगा माइनस का 5b इज इक्वल टू 24 माइनस में 39 कितना बनेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 बाय कितना आ गया 5, और b का वैल्यू कितना आ गया यहां से 3, कितना आ गया 3। तो अब क्या करेंगे बेटा b के वैल्यू को पुट करेंगे, b का वैल्यू कहां पुट हो सकता है यहां भी हो सकता है, 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 और यहां भी हो सकता है, जहां भी b दिख रहा है b का वैल्यू वहीं पुट हो सकता है।
हम किसे पुट करते हैं, हम पुट करते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 5 में। पुट वैल्यू ऑफ किसका, बी का, कितना है 3, इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट करते हैं पहले बच्चों 5। इक्वेशन नंबर 5 लिख रहा हूं पहले, 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू कितना है 12। b का वैल्यू पुट करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा पहले बच्चों 3 से, 2 3 का कितना होता है 6, 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, 12 माइनस में 6 कितना बचेगा पहले बच्चों, कितना बचेगा 6, तो a का वैल्यू कितना आएगा 6 बाय कितना आएगा 3, और 6 बाय 3 कितना होता है पहले बच्चों, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें कहा कि इसको सोल्व करना, सोल्व करने का मतलब क्या है, हमें तो x y का वैल्यू निकालना है बेटा, हमें a b का वैल्यू नहीं निकालना। a b का वैल्यू तो हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लिया कि हमें आसानी पड़ती, हमने वैल्यू निकालनी, तो a भी निकल गया b भी निकल गया, उससे क्या निकलेगा x और y, वो कैसे निकलेगा। अब आप एक बात बताओ, आपने क्या किया था 1 बाय x को तो आपने क्या माना था a, और 1 बाय y को आपने क्या माना था b। हियर 1 बाय x का वैल्यू किसके इक्वल था a के इक्वल, a का वैल्यू कितना आया है बच्चों, a का वैल्यू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2x, 2x का वैल्यू क्या आएगा 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 बाय x का वैल्यू आ गया, एंड 1 बाय y का वैल्यू आपने क्या माना था b, और b का वैल्यू कितना है आपके पास 3, 3 का मतलब क्या होगा 3 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय, तो ये आपका आंसर है पहले बच्चों, एक x का वैल्यू आ गया आपका 1 बाय 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय 3। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है एक बार फिर से समझाता हूं आपको, आपको क्वेश्चन गिवन है x y की फॉर्म में, लेकिन आपको x y की फॉर्म में गिवन का मतलब क्या है कि आपको x और y का वैल्यू निकालना है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, और मैंने आपको करके बताया कि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनती। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब क्या होता है बच्चों, रिड्यूस। क्या होता है रिड्यूस। कैसे करेंगे, हमने इसको ब्रेक करा, ये मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया। आपने क्या किया, जो दोनों में सेम दिख रहा है उसको पहले वाले को क्या मान लेंगे a, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे b। उसके बाद इसको क्या किया, ये सोल्व करना बेटा मुश्किल है मान लिया, हमने क्या किया एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, तो सीधे वाली फॉर्म में स्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेथड लगा दिया हमने, एलिमिनेशन। आप कौन कौन सा लगा सकते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। मैंने कौन सा लगाया, लेकिन एलिमिनेशन इजी पड़ता है थोड़ा सा। एलिमिनेशन क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ता है पहले बच्चों सेम। मैंने ए के कोएफिशिएंट को सेम बना लिया। अगर आप बी के कोएफिशिएंट को सेम बना तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना था 3 से, नीचे वाले को किससे करते हैं आप 2 से। क्वेश्चन आपके सामने ए भी निकल गया, लेकिन आपको ए बी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मतलब किससे क्वेश्चन में x और y से, यानी आपको वैल्यू किसका चाहिए x का और y का। तो आपको पता है आपने 1 बाय x को क्या मान के चले थे आप a, 1 बाय x की वैल्यू a थी, तो बेटा a की वैल्यू कितनी थी 2, 2 मान लो क्या होता है 2 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 की मल्टीप्लाई x से कितना आ गया 2x, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय 2, ऐसे y का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय 3। अगर आप इसको क्वेश्चन में रख के चेक करेंगे तो बेटा आपका आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। अभी हमने कुछ टाइप सीखी थी क्वेश्चन की, वैसा ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने भी है। अब देखो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाऊंगा ये वाला, बस आपको मतलब समझाना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेम है सारा का सारा। अब अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे पहले बच्चों, 2 बाय रूट x है तो क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय रूट x, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 3 बाय 1 और इनटू में क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 बाय 1 इनटू में क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट x, माइनस में 9 बाय 1 और इनटू में क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट y, और इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं माइनस का 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, फर्स्ट है, और ये कौन सी है आपकी सेकंड है। अब आप देख सकते हैं कि किसको क्या पुट करना है, 1 बाय रूट x को क्या पुट करेंगे अपनी बार a, और 1 बाय रूट y को क्या पुट करेंगे पहले बच्चों b। तो पुट करेंगे 1 बाय रूट x को a एंड 1 बाय रूट y को b। तो इक्वेशन की शक्ल कैसी बनेगी, चेहरा कैसा होगा, अब जो नई इक्वेशन बनने वाली है देखेंगे। a पुट करेंगे, अगर मैं इसको a पुट करता हूं प्यारे बच्चों, तो a का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो क्या आएगा आंसर 2a, क्या आएगा 2a। प्लस में इसको मैं b पुट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई b से होगी तो क्या आएगा 3b इज इक्वल टू में क्या आएगा 2। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड शक्ल चेंज हुई प्यारे बच्चों, तो इक्वेशन नंबर चेंज हो गई, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई 3। ऐसे ही ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 4a प्लस में, प्लस नहीं आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा माइनस, क्योंकि साइन बीच में कैसा है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का, 9b
इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1। इक्वेशन नंबर क्या होगी 4। इससे आप भली बात वाकिफ है। इसमें क्या होता है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा क्वेश्चन में, ए और बी। क्या निकल जाएगा, ए और बी। तो मैं यहां से मैं निकाल रहा हूं, ए निकल गया आपका, और यहां से आपका क्या निकल गया, बी। सपोज कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि ए का वैल्यू मैं ऐसे कहता हूं आपको 1/2 है। मान लो इसका वैल्यू कितना है 1/3, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्स और वाई का आंसर निकलेगा क्या बस। ठीक है, इस पे एलिमिनेशन लगाओगे, मान लो आपकी ये वैल्यू निकली, मान लो वैल्यू आपकी दूसरी निकल सकती है, चेंज हो सकती है, कुछ नहीं पता। तो आपने 1/√x को क्या माना है, ए। आपने माना था 1/√x को क्या माना था, ए का आंसर मेरे पहले बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया। तो क्या आया था ए का आंसर, मान लो 1/2। तो क्या करेंगे, ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √x का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा, √x, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 2। लेकिन आपको वैल्यू निकालना है पहले बच्चों किसका, x का, ना कि √x का। अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, वर्गमूल को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। तो जब यहाँ पे वर्ग होता है तो बेटा √x, इसका क्या हो गया यहाँ पे वर्ग, और 2 का भी क्या हो गया पहले बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, कैंसिल। x का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना आता है पहले बच्चों, 4। क्लियर। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, 1/√y, इसको क्या माना आपने, b माना था। क्या माना था इसको, b। और b का जो आंसर मैंने आपको बताया कि मान लो ये आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका होता है पहले बच्चों। देखो क्या है, अगर दोनों तरफ ऊपर 1 है ना, जब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो नीचे वाली दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होती है पहले बच्चों, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। तो √y का यहाँ भी क्या आएगा पहले बच्चों, स्क्वायर, और 3 का भी क्या आएगा यहाँ, स्क्वायर। तो √y स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, कैंसिल। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। तो इस तरह का कुछ आंसर आपके सामने मिल सकता है। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपने आप क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है, आखिरी में आप ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/x ना होके 1 क्या है, √x है। तो इसके बाद उम्मीद करता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकता है। ओके, ट्राई करना है। ओके, तो प्यारे बच्चे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आ गया। यहाँ भी वेरिएबल करना है, एक्स का है बेटा डिनोमिनेटर में, यानी भाई गड़बड़ वाली बात है ये, तो चेंज करना पड़ेगा। टॉपिक क्या होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे कैसे इसको क्या लिखेंगे ऊपर वाले को, 4 × 1/x, 4 × 1/x। यहां ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां तो अपन में 1 है, यानी ये तो बिल्कुल सही फॉर्म है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × y, 3 × y इक्वल टू क्या होगा 40। इसको क्या लिखेंगे, 3 × 1/x माइनस में 4 × में क्या लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे 23। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और ये वाली क्या है, सेकंड। तो क्या करेंगे, सेम क्या दिख रहा है आपको 1/x, लेकिन यहाँ पे 1/y नहीं है, ओनली क्या है y। तो आप एक काम कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप पहले तो देखो 1/x को तो आप क्या पुट करोगे, a पुट करोगे। आप बेशक से y को कुछ मत पुट करो, या अब अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो हर क्वेश्चन की तरह भाई a हो दूसरा b हो, तो आप क्या कर लो यहाँ पे y को क्या पुट कर लो b। लेकिन कोई तुक बनता नहीं है, आप y को बेशक से क्या रहने देना, y रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन आप, मैं ऐसा कहता हूँ आप कर लो क्वेश्चन को, y को क्या पुट कर लो, आप b पुट कर लो, क्योंकि ताल सा बैठा रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन देखना, 1/x को a पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा ऊपर वाला 4a प्लस y की वैल्यू b है, y की जगह पर हटा के क्या लिखना आपने b, तो क्या बन गया प्लस 3b इक्वल टू क्या हो गया 14। ऐसे ही क्या हो गया 3a माइनस में 4b इक्वल टू क्या हो गया 20। इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे a b का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही a का वैल्यू यहां रखना और b का वैल्यू यहां रखना, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको भी सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कुछ नई बात होगी बेटा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बारे में मैं आपको बता दिया, क्वेश्चन को फिनिश आप खुद करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी पहले बच्चों। ठीक है, मैथ सीखना है ना, तो ऐसे ही आएगा मैथ अच्छे से। ओके, देखते हैं आगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, बीच में यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन। मैंने बताया था कि ऐसे केस में ब्रेक नहीं होता, ही वाला है भाई। कभी आप x को अलग कर दो 1 को अलग, ऐसे में क्या लिखेंगे 5 into में कंप्लीट आएगा पहले बच्चों 1/x माइनस में y प्लस में, ये तो सेम ही है पहले बच्चों। बाहर क्या लिखूं, तरह से 1 लिख देता हूं बस, 1/y माइनस में इज इक्वल टू में क्या हो गया 2। इक्वेशन नंबर पहले बच्चों कौन सा हो गया फर्स्ट। 6 into में क्या होगा 1/x माइनस में 1 माइनस में 3 into में क्या होगा पहले बच्चों 1/y माइनस में 2 इज इक्वल टू में क्या होगा
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्लियर है? देख लो मल्टीप्लाई करोगे ना यही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अब सेम देखो क्या दिख रहा है, पुट 1 बाय x माइनस 1 को क्या मानेंगे a, और 1 बाय y माइनस में 2 को क्या मानेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या बन गया a, तो ये क्या हो गया 5a प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 1 की मल्टीप्लाई किससे, b से, तो b आ गया इस इक्वल टू में क्या आ गया 2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। ऐसे यहाँ क्या होगा मेरे बच्चों 6a माइनस में क्या है बच्चों माइनस में 3b इस इक्वल टू में क्या होगा 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 4। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन आ गया, फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। कैसे लगेगा एलिमिनेशन, आप अच्छे से जानते हैं, हर बच्चा जानता है एलिमिनेशन कैसे लगता है। कोएफिशिएंट किसका इक्वल बनाना चाहते हो मेरे बच्चों, देखो इसको अगर इक्वल बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा 5 से। इसको इक्वल बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको किससे करना पड़ेगा 1 से। एक ही बात। तो क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसी केस में। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे करें बच्चों 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। तो मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 5 का कितना होता है पहले बच्चों 15। 3 की इससे मल्टीप्लाई बेटा क्या होगा 3b इज इक्वल टू में क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई हो गई। इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4, सॉरी 5। 4 तो नीचे वाली है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सारा से, जितना 1 से मल्टीप्लाई होगा सारा का सारा क्या रहेगा उससे। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 6, कौन सा हो गया 3 4। देखो फर्स्ट सेकंड सेम ही था बिल्कुल, थर्ड 4 5 6। यहां से देखो b वाला सेम हो गया पहले बच्चों 3 3 प्लस ऊपर है नीचे माइनस है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहां पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 है और 6 है कितना हो गया 21 है, 6 प्लस 1 कितना होगा 7। तो ये का वैल्यू कितना आएगा 7/21, और 7/21 का मतलब कितना होता है पहले बच्चों 1/3, क्योंकि 7 के टेबल में 1 भी आता है और 21 भी आता है, 7 से कैंसिल आउट कर दे। अब पुट करेंगे a का वैल्यू। अब वो आपसे पूछूंगा पुट a इज इक्वल टू में 3 इन इक्वेशन नंबर, अच्छी सी इक्वेशन बता दो कौन सी है। अब ये देखो a का वैल्यू 1/3 है, अगर a का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो 5/3 बनेगा, कैंसिल तो नहीं होगा ना, क्यों यहां पुट करो आप 6 into 1/3 कैंसिल हो जाएगा ना। तो इक्वेशन नंबर कौन सी है 4। तो क्या है 6a माइनस में 3b इज इक्वल टू कितना है 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू रखा है यहां पे 1/3, तो कितना आएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना आएगा 6। तो 2 माइनस में कितना हो गया 3b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो माइनस का 3b वेरिएबल वाला टर्म यही रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा रिजल्ट माइनस का। तो 1 माइनस में 2 कितना होता है -1। तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों 1/3। a भी निकल गया b भी निकल गया, लेकिन हमें मतलब a b से नहीं है, हमें मतलब किससे x से और y से। नाउ आपने किया क्या था, आपने 1/x - 1 को क्या पुट किया था a, आपने क्या था 1/x - 1 को क्या पुट किया था a। तो a का वैल्यू कितना है पहले कितना निकाला आपने a का वैल्यू, a का वैल्यू आपने निकाला 1/3। मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ ऊपर वाला 1 हो तो नीचे वाली दोनों वैल्यू क्या होती है सेम। तो x - 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 1 उधर जाएगा तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू कितना है एक आंसर। एंड दूसरी बात 1/y - 2 आपने क्या बना था b, 1/y - 2 आपने क्या माना b, और b का वैल्यू कितना निकाला आपने पहले बच्चों, अभी देखो ये भी 1/3 निकाला आपने। तो क्या होगा ऊपर 1 1 नीचे वाली वैल्यू क्या होगी सेम। तो y - 2 का आंसर कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। x का वैल्यू कितना आ गया पहले बच्चों 4, और y का वैल्यू कितना आ गया 5। वेरीफाई करके देख लें एक बार, वेरीफाई करके देख लो अलग से। यहां कितना आएगा x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 - 1 कितना होता है 3। तो ये क्या बन गया ऊपर क्या बन गया 5/3 प्लस में 1/y का वैल्यू कितना है 5, 5 - 1 कितना होगा 3। तो क्या बनेगा देखो नीचे वाली सेम होगी दोनों वैल्यू, तो ऊपर वाला ऐड हो जाते हैं। तो 5 प्लस में 1 कितना होता है 6, डिवाइड में कितना है 3, 6/3 कितना होता है 2। बिल्कुल आंसर सही है। यहां देखो y x का वैल्यू कितना है 4, 4 - 1 कितना होता है 3, और 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 माइनस का। y का वैल्यू कितना है 5, 5 - 2 करेंगे 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो 2 - 1 कितना होता है 1। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पार्ट में तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट पे आ गए हैं, ध्यान से देखो स्टेटमेंट दे रखा है। अब ये वाला जो टर्म है ना ये xy, तो यानी ये 7x को भी डिवाइड कर रहा है और किसको कर रहा है 2y को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करता है। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं आपको a प्लस में b है और डिवाइड बाय c है, तो ये जो c है ना तो ये दोनों को डिवाइड करेगा,
ए के अपॉन में भी लिखा जाएगा और बी के अपॉन में भी लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसको लिखना है 7x के अपॉन में भी क्या आएगा xy आएगा, माइनस में 2y के अपॉन में भी क्या आएगा xy। बस ये इन दोनों के अपॉन में वहां कुछ नहीं है पहले बच्चों, तो वहां पे क्या आएगा बस 5, क्या है 5। देखना एक अच्छी इमेज आने वाली है आपके सामने, ध्यान रखो बिल्कुल, आप पलक ही मत झपकाओ। 8x डिवाइड बाय क्या आएगा xy प्लस में 7y डिवाइड बाय क्या आएगा xy इज इक्वल टू कितना आएगा 50। ध्यान दो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कट गया, बिल्कुल कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया और y से y कट गया, ये बच गया। तो क्या बना ध्यान से देखो 7 बाय y माइनस में 2 बाय x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, सही हो गया। 8 बाय y प्लस में 7 बाय x इज इक्वल टू क्या आ गया 50। इक्वेशन नंबर मैं इसको कहता हूं बेटा, ये भी क्या है फर्स्ट और ये भी क्या है, ये सेकंड, ठीक है। और वही शेप बन गई ना बिल्कुल जैसे पहले वाले क्वेश्चन की थी, लेकिन बस उसमें और इसमें फर्क है क्या, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ रहा है y आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है y, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है x। तो क्या करेंगे चेंज कैसे करेंगे देखना, 7 इंटू में क्या लिखेंगे 1 बाय y माइनस में 2 इंटू में क्या लिखेंगे 1 बाय x इज इक्वल टू क्या आएगा 5। यहाँ क्या आएगा 8 इंटू में 1 बाय y प्लस में 7 इंटू में 1 बाय x और इज इक्वल टू क्या आएगा 50। तो क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ पे, अब पहले वाले को ये पुट करेंगे बेटा 1 बाय y को क्या पुट कर दिया a और 1 बाय x को क्या पुट कर दिया b, तो एक ही बात है। तो क्या बनेगा 7a माइनस में 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 5 और 8a प्लस में 7b इज इक्वल टू क्या आ गया 50। अब क्वेश्चन आगे सारा का सारा पूरा हो सकता है, आप देख के समझ गए क्वेश्चन में करना क्या, क्लियर है। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे आप, लेकिन कोई डाउट रहता नहीं दोबारा देख लेना है, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, जैसा हमने फिफ्थ पार्ट किया बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। कैसे है वो देखो, बिल्कुल सेम शेप में लेके आऊं उसको और इसको देखना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई ये जो xy है और ये जो xy है ये 6 का क्या पे है मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड, ऐसे जाएगा रूल है तो 6x प्लस में कितना है 3y और डिवाइड बाय क्या है पहले बच्चों xy, भाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, क्या बच गया 6 बच गया। 2x प्लस में 4y और डिवाइड में आगे क्या है xy और इस में क्या बच गया पहले बच्चों 5। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क है कि जो फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन भाई xy को एक बार इसके अपॉन में 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 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना सेम है, अरे हाँ तो कर दो सेम है बिल्कुल, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, प्रोसीड करना क्वेश्चन में आगे अपना। पहले बच्चों जो 7th पार्ट था और जो 8th पार्ट है, अब मैं उसमें 8 करवा देता हूं, आपको 7th आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ध्यान से देखो 7 ये सबसे इसका हाई पीक वाला पार्ट है, बिल्कुल इसको समझना ध्यान से। आप यहां से एक बार देखो 3x प्लस में y यहां पे डिवाइड में और यहां भी देखो ये डिवाइड में, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्या है यहां पे 2 है, यानी 2 को ब्रेक कर लेंगे। ऐसे 3x माइनस y है यहां पे और यहां भी क्या है 3x माइनस y, डिवाइड कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे। ध्यान से देखते हैं, इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 इंटू में 1 बाय 3x प्लस y, ठीक है, प्लस में 1 इंटू में यहाँ क्या लिखेंगे पहले बच्चों 3x माइनस में y और इस इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 बाय 4, ठीक है। इसको लिखना हो तो मेरे बच्चों 1 बाय 2 अलग हो गया नीचे का और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 3x प्लस y, देखो सेम है ना, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कितने आएगी 1, 2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या आएगी 2 इंटू में 3x प्लस y, वही आ गया माइनस में 1 बाय 2 3x माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 1 बाय 8। क्लियर है, इक्वेशन नंबर भी वही फर्स्ट और ये वाली कौन सी है, तो पुट करेंगे पहले बच्चों 1 बाय 3x प्लस में y को क्या पुट करेंगे आप a और 1 बाय 3x माइनस में y को आप क्या पुट करेंगे पहले बच्चों। क्लियर है भाई, ये वाला तो आपने क्या मान लिया a और ये वाला आपने क्या मान लिया, तो क्या आएगा ये a है, a की 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा a प्लस ये क्या है b, b की 1 से मल्टीप्लाई b और यहाँ पे क्या आ गया 3 बाय 4। अब वही बात है बेटा, यहाँ क्या है 1 यहाँ क्या है 1, अभी देखते हैं इसके बारे में इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड वाली कौन सी होगी। ऐसे इसको याद से देखो, ये क्या है a की मल्टीप्लाई 1 बाय 2 से कितना आएगा a बाय 2 प्लस प्लस नहीं बेटा माइनस b की 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा b बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1 बाय, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी
ए बी के फॉर्म में बन गए, ए और बी कहां गए, वेरिएबल्स कहां गए ऊपर, मामला ठीक है बिल्कुल। अब इनको कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एलसीएम कितना है 1 1 4, एलसीएम कितना आएगा 4। इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 2 8, इसको किससे एलसीएम कितना आएगा इसका 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो इक्वेशन थर्ड को यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 8, ये बनेगा। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले बचेगा होगा 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू क्या बचेगा 3, 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू 3। देखो कुछ बचा अपन में, कुछ नहीं बचा मेरे बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी हो गई फिफ्थ। कितने से मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8a बाय 2 कितना होगा 8a बाय 2 4a माइनस में 4b, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा 6। इक्वेशन सीधी हो गई, ध्यान दो इक्वेशन सीधी होने के बाद एलिमिनेशन लगाते हैं, ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, b का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहां b का कोएफिशिएंट कितना है 4, प्लस माइनस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4a प्लस में 4a 8, 3 माइनस में 1 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 8, और 2 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब कितना होता है बेटा 1 बाय 4। तो पुट करेंगे a का वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 1 बाय 4 इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दूं बेटा थर्ड में कर दूं, तो a प्लस में b का वैल्यू कितना है 3 बाय 4, a का वैल्यू 1 बाय 4 रखा, b का वैल्यू निकालना है बेटा 1 बाय 4 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 कितना बचेगा 2 बाय 4, क्योंकि नीचे वाले जब सेम होते हैं बेटा सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 बाय 3, ये कितना आएगा 1 बाय 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों 1 बाय 2, तो a भी निकल गया b भी निकल गया। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या है x और y, x और y कहां पुट करेंगे वैल्यू को, यहां पुट करेंगे। नाउ 1 बाय 3x प्लस y, इसका वैल्यू क्या था a, 1 बाय 3x प्लस में y, और a का वैल्यू कितना है आपका 1 बाय 4। क्या करते हैं मेरे बच्चों, बताया था आपको 1 1 हो तो सीधा बन जाता है, 3x प्लस में y का वैल्यू कितना आ गया 4, इक्वेशन बन गया बेटा एक और। देखते हैं 5 6 पे बात चली गई तो यहां कौन सी इक्वेशन बन गई है 7, एंड 1 बाय 3x माइनस में y, इसका वैल्यू क्या था b, यही था, b का वैल्यू कितना है 1 बाय 2, तो 3x माइनस में y का वैल्यू कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है 8, और ये कौन सी थी 7। अब यहां से xy कैसे निकल रहा है, अब xy तो निकल लेगा, दोबारा क्या लगाएंगे दोनों इक्वेशन के ऊपर एलिमिनेशन, क्या लगाएंगे एलिमिनेशन। नाउ 3x प्लस में y, इसका वैल्यू कितना है मेरे बच्चों 4, और 3x माइनस में y, इसका वैल्यू कितना है 2, इक्वेशन नंबर कौन सी है 7, और ये वाली कौन सी है 8। क्लियर है, क्लियर है, चेक करेंगे y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, 3x प्लस में 3x कितना आएगा 6x इज इक्वल टू कितना आएगा 6, यानी और x का वैल्यू कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है मेरे बच्चों 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया, पुट करेंगे x का वैल्यू कितना 1 इन कोई सी इक्वेशन पुट कर दो बेटा, 7 पुट कर दो या किसमें पुट कर दो 8 इन 7, तो 7 इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 4। बताओ x का वैल्यू 1 रखूंगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, y का वैल्यू कितना आएगा 3 उधर चला गया 4 माइनस में 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चों, तो आंसर हो गया आपका x का वैल्यू कितना आ गया 1 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, थोड़ा लेंथी है, टाइप समझेंगे क्वेश्चन की किया कैसे है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ए बी की फॉर्म में ले गए, ए बी के ऊपर एलिमिनेशन लगाया, वहां से ए का वैल्यू निकल गया बी का वैल्यू निकल गया, ये काम तो हमने क्वेश्चन में किया है। लेकिन जब हम ए और बी का वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकली, हमारी एक और इक्वेशन निकल गई, एक्स और वाई में 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल इक्वेशन 2 थी, दोबारा एलिमिनेशन लगा दिया, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, वाई का वैल्यू 1 आ गया। अगर इस एक्स और वाई की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आंसर निकल रहा होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रही होगी इक्वल। क्लियर है, बाकी जो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा इसे अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे आप, हर बच्चा कम से कम 3 बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करेगा। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे।
ओके, थैंक यू।